नाज़रीन, आबिद खान एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं मुख्तलिफ अपने व्लॉग्स में जो है वो आपको लाहौर के या दीगर जो है मुख्तलिफ कब्रिस्तानों के हवाले से आगाही देता रहता हूँ कि कौन से कब्रिस्तान में कौन कौन सी मशहूर शख्सियात दफन है। तो इस वक्त मैं लाहौर की बड़ी मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत मियां मीर साहब के दरबार में मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में आपको जो है उनका मिज़ार नज़र आ रहा होगा। एक मारूफ इल्मी और रूहानी शख्सियत थे हज़रत मियां मीर साहब, और एक वक्त में बादशाह उनके मोतक़िद थे। उनकी दुआ लिए बगैर बादशाह भी जो है वो कोई कदम नहीं उठाते थे। और उनके विसाल के बाद अब अवामुन्नास की और दीगर लोगों की एक ख्वाहिश ये होती है कि वो उस अहाते में दफन हो जो हज़रत मियां मीर साहब के मिज़ार के बिल्कुल साथ वाक़ है। यहाँ बड़ी बड़ी मशहूर और बड़ी इल्मी रूहानी शख्सियात के साथ साथ हम ये देखते हैं कि नवाबीन जो है वो यहाँ दफन है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री के बड़े बड़े अदाकार यहाँ दफन है। और हज़रत मियां मीर साहब के दरबार के अहाते के बिल्कुल बाहर अगर हम निकलते हैं तो फिर क्रिकेटर और अदाकार और दीगर जो इल्मी शख्सियात ब्यूरोक्रेट जो हैं वो भी यहीं दफन होना पसंद करते हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि इस अहाते में लोगों ने बेशुमार कब्रें अपने लिए मुख्तस कराई हुई हैं, यानी साल साल से वो कब्रें मुख्तस हैं उस ख़ानदान के लिए, उन लोगों के लिए। तो आज एक आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाता हूँ और दिखाता ही हूँ कि यहाँ कौन कौन से लोग दफन हैं। और वो कब्रों का अंदाज़ भी आप देखिएगा कि यहाँ बहरहाल किसी आम बंदे के दफन होने की अब कोई गुंजाइश नहीं रही। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस कब्रिस्तान का इस वक्त सिचुएशन क्या है और वहाँ कौन कौन दफन है। जी दोस्तों, अब हम कब्रिस्तान में जो है वो इंटर हो चुके हैं और इस वक्त जो आपको मेरे अक़ब में बड़ी पुख्ता और बड़ी खूबसूरत कब्रें नज़र आ रही हैं, ये नवाब ख़ानदान की कब्रें हैं। और उस नवाब ख़ानदान की कब्रें जिसे पाकिस्तान और इंडिया और पूरे पाकिस्तान बच्चा जानता है, नवाब ऑफ पटौदी ख़ानदान की जो है वो ये कब्रें हैं जो सैफ अली ख़ान और सैफ अली ख़ान के वालिद थे और सारा अली ख़ान के जो हैं वो दादा थे। तो हम आपको सैफ अली ख़ान की फूफो की जो है, उनकी जो फूफी हैं कुदसिया सुल्तान, उनकी कब्र पे लेकर जाना चाह रहा हूँ मैं। ये है जी सैफ अली ख़ान की फूफी की कब्र, कुदसिया सुल्तान, जो कि 1946 में पैदा हुई। पाकिस्तान बनने से सिर्फ 1 साल पहले पैदा हुई और उसके बाद वो बाहर जब पढ़ने चली गई तो पढ़ के उन्होंने वापस जब उन्होंने आना था तो फिर उन्होंने इंडिया जाने की बजाय पाकिस्तान आने को प्रेफर किया और यहाँ आकर ये लाहौर में आबाद हो गई और यहीं इनकी शादी हुई, बच्चे हुए। और एक कहा यह जाता है कि इन्होंने अपने दौर में बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, बड़े आला ओहदों पर काम करती रहीं। और इसके अलावा जो है उनके बच्चे जो है पाकिस्तान के सियासी और जो ब्यूरोक्रेसी उसमें बड़े जो है उस ख़ानदान का असर रसूख रहा। उनकी पुफी जो है वो भी पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर शख्सियत रही। पुफीज़ाद भाई इनके शहरियार ख़ान, जो कि चेयरमैन पीसीबी भी रहे और मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते रहे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। कराची में उनकी आखिरी आरामगाह। लेकिन कुदसिया सुल्तान का मुझे आज ये ख्याल आया कि कुछ दिन पहले मैं सैफ अली ख़ान की बेटी सारा ख़ान की वीडियो देख रहा था, जिसमें जब उनसे ये पूछा गया कि अगर आपकी बेटी हुई तो आप उसका क्या नाम रखेंगे, तो उनका ये कहना था कि मैं कुदसिया सुल्तान के नाम पर जो है वो उनका रखूँगा। तो सर, ये सारा अली ख़ान की अब दादी हैं, तो यानी वो अपनी दादी के नाम पर जो है अपनी बेटी और अपने बच्चों का नाम रखना चाहती हैं। इसी तरह देखें, ये कुदसिया सुल्तान है, उसके साथ उनके खाविंद हैं, उनके देवर हैं, देवर की जो है वो अहलिया हैं उनके साथ। इसके अलावा इनके ससुर, इनके दादा ससुर, इनकी सास, दादी सास और बेशुमार लोग जो हैं वो इस अहाते में दफन है। और मज़ीद भी अभी जगह मौजूद है। इट मीन्स कि जगह इन्होंने मुख्तस कर रखी है ताकि अगर जो है उनमें से कोई ख़ानदान में से फ़ौत होता है तो वो उसकी तदफीन यहाँ की जा सके। तो ये कब्रों का अंदाज़ आपको बता रहा होगा कि ये आम लोगों की कब्रें नहीं हैं, ये नवाबीन की कब्रें हैं। इस पूरे कब्रिस्तान में आपको इसी तकरीबन तर्ज की कब्रें नज़र आएंगी, पुख्ता मार्बल से बनी हुई खूबसूरत। और ऐसी कब्रें भी हैं जो कि बेनामो निशान हो चुकी हैं, लेकिन उनकी बनावट देख के लगता है कि अगर 100 साल पहले भी इनको दफन किया गया था यहाँ, तो ये उस वक्त के या तो बड़ी मालदार ख़ानदान होगा या कोई बड़ा सियासी असर रसूख रखने वाले लोग होंगे। तो एक और मैं चीज़ आपको बताता हूँ जो अभी मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ लोगों ने, अब चूँकि जगह नहीं है तो लोगों ने अपने लिए जगह मुख्तस कर रखी है। हज़रत मियां मीर साहब का जो है वो चूँकि उनकी एक रूहानी जो है वो लोगों की उनसे वाबस्तगी। अब ये देखें जिस तरह ये जगह मुख्तस है, अनीसा फसाहत ख़ान ने उन्हें बाकायदा अपने लिए ये जगह मुख्तस की हुई कि अगर अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे कि अगर वो चली गई इस दुनिया से तो उनको यहाँ जो है वो दफन किया जाएगा। इसके अलावा हम अगर मुख्तलिफ अहातों में, इस अहाते में फिरते रहें तो आपको तमाम कब्रें तकरीबन इसी नोयत की नज़र आएंगी। बड़ी खूबसूरत, बड़ी वेल मैनेज और बड़ी खूबसूरत कब्रें हैं। अब एक कब्र जो है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जी, पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे मशहूर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ये देखें, ये ब्रिगेडियर हामिद नवाज़ साहब, जो कि साबिक़ गवर्नर शाहिद हामिद साहब के वालिद ने अपने ख़ानदान के लिए ये जो है वो सारी की सारी
जगह मुख्तस कराई हुई हैं, आप देख सकते हैं। और इन मुख्तस की कोई कब्रों के बिल्कुल साथ अगर आप ये देखें तो यहाँ जो हम इस अहाते में एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो बड़ी कब्र आपको खूबसूरत नज़र आती है, जनाब ये पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार मोहम्मद अली की कब्र है। ये अदाकार मोहम्मद अली हैं जी। और इनकी भी तदफीन का एक वाक़या ये है कि इनको पहले इनके घर के करीब फिरदौस मार्केट जो कि लाहौर में है, वहाँ दफ़न किया जाना था। कब्र भी वहाँ तैयार कर ली गई थी, मगर फिर उनके मुर्शिद का हुक्म ये हुआ तो उन्हें लाकर हज़रत मियाँ मीर दरबार में जो है वो यहाँ दफ़न कर दिया गया। अगर मेरे दोस्त भाईजान आपको दिखा सकें तो उनके पाँव में एक जगह खाली पड़ी हुई है। ये जगह अगर आप देखें तो ये कोई खाली जगह इस तरह है कि ये ज़ेबा बेगम ये ज़ेबा बेगम ने अपने लिए मुख्तस की हुई है। आपको छोटी-सी आप एक जगह एक कब्र की नज़र आ रही होगी। तो ज़ेबा बेगम को अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, लेकिन उनका ये ख़्याल है कि जब वो इस दुनिया से जाएँ तो अपने महबूब, अपने ख़ामिन अदाकार मोहम्मद अली की पाँव में जो है उनको दफ़न किया जाए। और उसके साथ-साथ चूँकि बहरहाल हज़रत मियाँ मीर साहब की एक रूहानी मोहब्बत तो है लोगों को, तो उनका ये ख़्याल है कि जब तक वो ज़िंदा हैं, वो अपने महबूब की यादों में ज़िंदा रहें, जब वो इस दुनिया से जाएँ तो अपने महबूब के कदमों में हों और हज़रत मियाँ मीर साहब के बिल्कुल जो है वो करीब दफ़न हो, ताकि क़यामत वाले दिन जब वो उठें तो इन्हीं अज़ीम लोगों के दरमियान से उठें। तो ये कब्रिस्तान जो है वो यकीनन आप जब यहाँ आते हैं तो आपको महसूस होता है कि एक बड़ा पुरसुकून जगह है। यानी इस कब्रिस्तान में आपको एक रौनक नज़र आती है, एक यूँ लगता है जैसे कोई रहमत है यहाँ पे। और डेफ़िनेटली ये हज़रत मियाँ मीर साहब के उनका जो है एक वसीला है या उनकी बरकत है, उनका जस्ते ख़ाक जो कि यहाँ है। तो इस वजह से आपको इस कब्रिस्तान में एक रौनक सी, आपको एक सुकून सा मिलता है। और हर कब्र आपको यूँ लगता है कि जैसे कि मुतहर्रिक और ज़िंदा कब्र है। ताहिरा नकवी साहब की कब्र भी यहीं पर है। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री की बहुत मशहूर अदाकारा थी और इनको मिनी मधुबाला कहा जाता था। यानी वो इतनी खूबसूरत थी, अपनी उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि उन्हें मिनी मधुबाला कहा जाता था। उनकी कब्र भी यही थी। बड़ी 26 साल की उम्र में वो फ़ौत हुई कैंसर की वजह से। और फिर फ़ौत तो वो पिंडी में हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि उनको लाकर हज़रत मियाँ मीर साहब के दरबार के अहाते के साथ जो मुंसलिक कब्रिस्तान है वहाँ दफ़न किया गया। अगर हम इस कब्रिस्तान से इस दीवार को पार करते हैं तो फिर वहाँ पर आप देखें तो आपको अब्दुल कादिर जैसे मशहूर क्रिकेटर, उसका ख़ानदान है, गयूर अख्तर जैसे अदाकार, और इसके अलावा आपको मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स, आपको मुख्तलिफ जो है वो सियासतदान, इन सब की कब्रें वहाँ मिलेंगी। और ये सब जो है वो हज़रत मियाँ मीर साहब की करामत है कि हर बंदा उनके करीब ही ज़िंदा भी रहना चाहता है, और फिर जो वो चाहता है मरे तो हज़रत मियाँ मीर साहब के कदमों के करीब ही कहीं उनकी तदफीन की जगह भी हो। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी अच्छी और मुनफरिद वीडियोज़ सबसे पहले मौसूल हों।